जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप अपने पेपर की तैयारी के अंदर दिन रात लगे हुए होंगे। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था राजस्थान पुलिस और वनपाल के लिए, अभी हाल ही के अंदर वनपाल की स्ट्रेटेजी के लिए, तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि सर हमने तुक्का लगाया, या मैं जब लाइव क्लास लेता हूँ तो उसमें भी बोला कि सर तुक्का लगाया लेकिन गलत गया, अब तुक्का नहीं लगाएंगे, अब तुक्का लगाएंगे। और थंबनेल में भी आपने देखा होगा, देख के आपको हंसी आ रही होगी कि सर क्या बताने जा रहे हैं कि रियल में ये तुक्का क्या होता है। दोस्तों, आप सभी को पता है एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते और उसके अंदर हम ये सोचते हैं कि ये भर दें तो हमारा पता नहीं सही हो जाएगा। उसी को बोलते हैं तुक्का। और नाम के अंदर बड़ी हंसी वाला विषय है ये। नाम के अंदर रियल में सुन के हंसी आता है कि तुक्का, एग्जाम के अंदर तुक्का लगाना, ये हंसी जैसा एक वाक्य है, एक वर्ड है। लेकिन दोस्तों, हंसने की ज़रूरत नहीं है। तुक्का लगाना भी एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी है, और ज़रूरी कैसे है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी बोर्ड पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई है, आपको समझाऊंगा मैं इस वीडियो के। आप लास्ट तक जरूर बने रहें। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन को भी आप ज्वाइन करें। आपको तुक्का लगाना और नहीं लगाना, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लगाने से क्या हमें नुकसान है, क्या फ़ायदा है, और लगाएं तो कैसे लगाएं, और इसका लगाना चाहिए तुक्का या नहीं लगाना चाहिए, ये सारे जो डाउट हैं मैं इस क्लास के माध्यम से आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे मान लेते हैं हम, हमारे एक एग्जाम है जिसके अंदर हमारे 120 ही क्वेश्चन है और 120 ही नंबर है, और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है हमारी 1/4। आप ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड पर ध्यान देना। मैं जो बोल रहा हूँ ये आपके लिए रियल में ही बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसी की बात नहीं है, क्योंकि तुक्का लगाना कोई बुरी बात नहीं है। तुक्का लगाने से हमें नुकसान नहीं, उल्टा फायदा ही होता है। लेकिन कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, जरूरी है ये। और जो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखना, इसको ध्यान देना। दोस्तों, जैसे मैंने बताया 120 क्वेश्चन है और 120 ही नंबर के हैं, और इसके बाद में आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि आपने 120 क्वेश्चन पूरे किए तो आपके 120 नंबर आएंगे, और उसमें से अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यही आपका जो पेपर है उसका मोटो होगा। यही पेपर की आपकी जो सेटिंग है वो यही रहेगी, नंबर की, क्वेश्चन की और नेगेटिव मार्किंग की। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने जा रहा हूँ, आप जरूर इसको गौर करना, ध्यान देना। अब हमने, जैसे मैंने बता दिया, समझा दिया, 4 क्वेश्चन गलत होने से 1 नंबर आपका, 1 मार्क काटा जाएगा। 1 क्वेश्चन सही होने से आपको 1 नंबर मिलेगा। ये आपका पेपर का एक पूरा तरीका हो गया, पेपर के जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो हो गई। इसके बाद में दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ कि हमारे को तुक्के का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान, और कहाँ पर लगाएं और कैसे लगाएं और क्यों लगाएं। दोस्तों, आपने जैसे मान लो कि 80 क्वेश्चन किए, 120 नंबर का हमारा पेपर था, 120 क्वेश्चन का हमारा पेपर था, और उसमें से आपने 80 क्वेश्चन किए, और 80 के 80 क्वेश्चन आपके मान लिए हमने सही है, तो आपके कितने नंबर मिल गए, 80 क्वेश्चन किए और 80 आपको नंबर मिल गए। इसके बाद में दोस्तों, आपके 40 क्वेश्चन पीछे बच गए। आपने पेपर मान लो पूरे 120 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 80 क्वेश्चन किए, 80 के 80 पूरे सही है, और उसके बाद में जो 40 क्वेश्चन किए आपने, वो 40 के 40 क्वेश्चन आपके क्या है, गलत है। अब आपको 80 नंबर मिले और 10 नंबर आपके कट गए गलत क्वेश्चन के, तो आपके नंबर कितने बच गए, टोटल 70 नंबर। और अगर मान लो आपने 80 क्वेश्चन किए, 80 नंबर मिल गए, और 40 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, किए नहीं इन 40 क्वेश्चन को, तो आपको नंबर कितने मिले। अगर आपने किए 40 क्वेश्चन और ये गलत किए 40, तो आपको 70 नंबर मिले। और अगर आपने 80 क्वेश्चन किए, 80 सही है, और आपका एक भी क्वेश्चन बाकी 40 में आपने टच ही नहीं किया, तो आपके नंबर कितने मिल जाएंगे, आपको 80। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं दूसरी बात। अगर आपने 80 क्वेश्चन टोटल किए तो आपको नंबर मिले 80, और उसके बाद में 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तो आपको नंबर कितने मिले, 0। आपके पास में क्वेश्चन बच गए 20, और 20 क्वेश्चन के अंदर आपने तुक्के लगाए। पहले मैं तुक्के का फायदा और नुकसान वो बताने जा रहा हूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा तुक्का कब, कैसे और क्यों लगाना चाहिए। 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, उसके 0 नंबर मिले, और 20 क्वेश्चन के आपने तुक्के लगाए, जिसमें से आपके मान लो कि 10 क्वेश्चन के तुक्के हैं वो सही चले गए। 10 क्वेश्चन के तुक्के आपके सही हो गए, तो आपको नंबर मिल गए 10, और बाकी 10 क्वेश्चन आपके बचे, जिसके अंदर आपने तुक्के तो 20 में लगाए, 10 तुक्के आपके सही गए और 10 तुक्के आपके अगर गलत हो गए, तो आपके नंबर कितने कट गए, 10 के 2.5 नंबर आपके कट गए। तो आपका इसका पूरा टोटल कितना हो गया, 80 क्वेश्चन किए थे आपने, 80 सही हो गए।
उसके बाद में 20 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए थे तो 0 नंबर मिले, और 20 क्वेश्चन के अंदर आपने तुक्के लगाए जिसमें से 10 क्वेश्चन के तुक्के आपके सही गए तो आपको 10 नंबर मिले, और 10 क्वेश्चन के तुक्के आपके गलत हो गए तो आपके 2.5 नंबर कट गए। अब टोटल आपकी मार्किंग कितनी हुई? 80 + 10 - 2.5 यानी कि 87.5 मार्क, यानी कि 87.5 नंबर आपको मिल गए। दूसरी चीज, अगर आपने बोल दिया कि सर 20 तुक्के लगाए, जरूरी है क्या 10 क्वेश्चन हमारे तुक्के के सही हो जाए? मान लिया आपके नहीं हुए, आपके 5 क्वेश्चन ही सही हुए। 20 तुक्के लगाओगे तो 5 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, 5 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे तुक्के के। अगर मान लो आपने टोटल 20 तुक्के लगाए और 20 क्वेश्चन के तुक्के में से आपके 5 क्वेश्चन ही सही हुए, 5 क्वेश्चन सही हुए तो आपके 5 नंबर मिल गए, और उसके बाद में आपके 15 क्वेश्चन गलत हुए तो आपके 3.75 यानी कि 3.25 नंबर आपके कट गए। अब आपकी टोटल मार्किंग कितनी हुई? 80 + 5 नंबर आपके तुक्के के मिले और 3.75 नंबर आपके तुक्के के कट गए, तो आपके नंबर कितने हुए? 81.25। अब आपको मैं कंपैरिजन के अंदर ये चीज समझाना चाहता हूं, इतनी जो मैंने रामकथा यहां पर लिखी इसका मतलब क्या है। दोस्तों शुरू के अंदर आपने देखो पूरे 80 क्वेश्चन किए, 80 सही हुए, 40 क्वेश्चन आपने गलत किए या छोड़ दिए तो आपके नंबर कितने आए? 70 या 80। उसके बाद में आप देखना यहाँ पर एक मैजिक आपको नजर आएगा, देखना आपने 80 क्वेश्चन किए, 80 सही थे, बाकी 40 क्वेश्चन बचे, उसको या तो 40 के आपने छोड़ दिए पूरे के पूरे तो आपके 80 नंबर आ गए, और अगर 40 में से आपने 40 ही गलत कर दिए तो आपके 70 नंबर आ गए। लेकिन आपने जब तुक्के लगाए, चाहे आपके तुक्के 5 सही गए हों, चाहे तुक्के आपके पूरे 10 सही गए हों, मिनिमम पे चलते हैं हम। मिनिमम के ऊपर अगर हमने 5 तुक्के ही हमारे 20 में से सही हुए, 20 तो हमने छोड़ दिए, 20 ही तुक्के लगाए मान लो, और उसमें से 5 तुक्के भी हमारे सही हुए तो नंबर कितने मिले? 81.25। और यहाँ पर देखो हमारे नंबर कितने हुए टोटल, या तो 70 या 80। 80 वाला हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि हमने 80 मान के चले यहाँ पर कि 40 क्वेश्चन है वो हमने छोड़ दिए और हमारा एक भी गलत नहीं हुआ, छोड़ा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, और 80 जो क्वेश्चन किए वो हमारे सही हो गए, तो हमारे को नंबर मिले थे टोटल 80। और उसके बाद में हमने अगर 5 तुक्के लगाए तो हमारे नंबर कितने हो गए? 81.25। गलत तो यहाँ पर भी हुए और गलत हमारे वहां पर भी हुए, क्योंकि हमने जो छोड़ दिए वो मतलब गलत ही है, वो नंबर तो हमें नहीं मिले। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ? आपने तुक्के लगाने के बाद में आपने 81.25 यानी कि 1.25 नंबर आपने ज्यादा अर्जित किया। नुकसान क्या हुआ बताइए? और अगर 20 तुक्के में से अगर आपने मान लो कि 10 तुक्के आपके सही गए तो आपके नंबर कितने हुए? 87.5 यानी कि 7.5 नंबर आपको ज्यादा मिले। नुकसान क्या हुआ? अगर देखा जाए तो तुक्का लगाना गलत नहीं है और तुक्का लगाना कोई बुरी बात नहीं है, आपका नंबर बढ़ेगा। अब जरूरी है हमें कि तुक्का कैसे लगाएं और कैसे नहीं लगाएं। आपको ध्यान रखना है, आपको उन क्वेश्चन को करना है, जैसे आपका 120 नंबर का या 120 क्वेश्चन का आपका पेपर है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके 70 या 80 या 90 आप हमेशा 80% या 85% तक आप लेकर चलें कि 80-85% मेरे अगर किसी भी पेपर में नंबर आ जाए, 85% लास्ट आप 90% मान लीजिए। कोई भी एग्जाम है 90% आप वनडे एग्जाम के अंदर आप 90% मान लीजिए। 90 120 का 90% कितना हुआ आप खुद देख लीजिए, 108। आप इससे ज्यादा नहीं मान सकते हैं। आप 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो आप 100 नंबर या 100 से ऊपर 105 के लगभग इतना आप मान के चल सकते हैं। तो आप दोस्तों देखिए, आप पहले उन क्वेश्चन को करिए, उतने क्वेश्चन आप कर लीजिए जिससे आप एक सेफ हो जाए या सेफ के बिल्कुल आप नजदीक पहुंच जाएं। जैसे 120 में से 80 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो गए, इसमें से बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो अब आपको चांस लेना है तुक्के का, और तुक्के का चांस आप लेंगे तो आपका 80 नंबर में से आपके नंबर 1-2 नंबर बढ़ेंगे ही, कटेंगे नहीं। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तब तो आप समझ गए और आपको खुद को एहसास हो गया होगा कि रियल में तुक्का लगाना गलत नहीं है और यहाँ से हमारे नंबर कटेंगे नहीं। उल्टा 1 नंबर ही बढ़ो चाहे आधा नंबर ही बढ़ो, हमारा नंबर बढ़ता है। और आधे नंबर 1 नंबर के अंदर अभी जो कंपटीशन है उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बंदे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों हमारा तुक्का लगाने का जो तरीका है, कब लगाएं और क्यों कैसे लगाएं। कब लगाएं? जब आप सेफ स्कोर के अंदर नहीं है। जैसे आपने देखा पहले जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, जिससे पेपर का लेवल आप लोगों के सामने आ रखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को आइडिया हो जाता है कि मैं इस पेपर के अंदर इतने नंबर अगर लेकर आऊँगा, या आपको पहले पेपर से पता चल जाएगा इतने नंबर तो आपको लाना ही है, तभी आप सेफ कैटेगरी के अंदर रहेंगे। तो आप अगर सेफ कैटेगरी के अंदर आप पहुँच गए हैं तो आप तुक्का लगाना चाहे तो लगाएं, अगर नहीं लगाना चाहे तो मत लगाएं। वो आपकी मर्जी है, लगाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
अब आप लगाना चाहें तो वहां पर लगाएं जब आप या तो सेफ कैटेगरी से बाहर निकल गए या सेफ कैटेगरी के बिल्कुल पास में, तो आप तुक्का लगाना चाहें तो लगाएं वहां पर, वहां से आपको फायदा होगा। और लगाएं कैसे? अब आप लोगों को देखो, जब आपने इतनी तैयारी की है, इतनी मेहनत की है, तो तुक्का लगाने की नौबत कब आती है? जब हमारे पास में 3 में से हम कम से कम 4 ऑप्शन में से अगर हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दें, 2 ऑप्शन अगर हमने एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद में हमारे पास में 2 ऑप्शन बचा, तो उसमें आदमी ये सोचता है, स्टूडेंट भाई बहन ये सोचता है कि इसमें मैं तुक्का लगा दूं। जब तक आपके 3 एलिमिनेट हो जाए तो तुक्का लगाने का कोई चांस नहीं बनता। 2 एलिमिनेट हो जाए तो उसके बाद में आप चांस लेने की कोशिश करते हैं कि 2 ऑप्शन है, इसमें से एक है जिसके ऊपर चांस मेरा कम जा रहा है। अगर आप आंख बंद करके भी अगर लगाएं कि मैं जिसको आंख बंद करके लगाऊंगा वो मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो वो भी हमारा तुक्के की कैटेगरी में ही है, तुक्का ही है। तो वो हम जब लगाने की कोशिश करते हैं जब हमारे पास में 2 ऑप्शन है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं लगाता, सभी लगाते हैं, सभी लगाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 ऑप्शन जब आपको एलिमिनेट करने की नौबत आई, उस समय आप सोचते हैं कि मैं तुक्का लगाऊं, और वहां पर आप ये सोचकर लगाएं। ये आप उसमें देखें कि आपको कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। आपको गेज हो गया तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दीजिए। अगर आप लगाएंगे 20 भी लगाएं तो मान लो 20 में से 15 गलत हो गए, 5 भी सही हुए, तो भी आपको जो नंबर आ रहे हैं उसमें से भी आपके कम से कम 1.25 नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। 20 में से अगर 15 भी गलत हो गए, 5 भी सही हुए, तो भी आपको 1.25 नंबर ज्यादा मिलेंगे। अगर आपका 4 भी सही हुआ तो भी आपको कुछ न कुछ मिलेगा, 3 भी सही हुआ तो भी आपको कुछ न कुछ मिलेगा। और तुक्का जब लगा रहा है तो जरूरी नहीं है कि टोटल जितने लगाए पूरे के पूरे ही गलत हो। आपके 1 2 3 4 तो कम से कम 5 तो सही होंगे ही होंगे, और होंगे तो आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं है। दोस्तों, पेपर के अंदर भी आपको वनपाल का जो पेपर है वन रक्षक का, आप उसके अंदर भी ये टेक्निक इस्तेमाल करें। आप इस जो मैंने बताई स्ट्रेटेजी से आप पेपर दें, आपका जरूर सिलेक्शन होगा, आपका स्कोर अच्छा जाएगा। आप पेपर को 2 भाग में, आप 3 इसको राउंड के अंदर आप पेपर लें। एक बार जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे आप कर जाएं। दूसरी बार के अंदर आपको 2 ऑप्शन में से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऑप्शन इसमें से नहीं हो रहा है, एलिमिनेट नहीं करें, तो दूसरी राउंड के अंदर आप 2 ऑप्शन वाले में आप उनको करते जाएं। और उसके बाद में आपका तीसरा आता है कि तीसरा राउंड, जिसके अंदर आप अगर चाहें तो तुक्के लगाएं जहां से आपको फायदा होगा। ऐसे आप पेपर करेंगे। सबसे पहले पेपर सेटर क्या करता है, शुरू के 5 क्वेश्चन है जो हार्ड देता है, या लास्ट के 5 क्वेश्चन हार्ड देता है। तो आपको उससे मतलब घबराना नहीं है कि मेरा पेपर अब पता नहीं कैसा जाएगा। आप जिस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, शुरू के अंदर देखते हैं उसका आंसर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। और हमेशा उस पोर्शन को आप पहले करें जिस पोर्शन की आपने तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से करेगी, जिसके अंदर आपको 100% कॉन्फिडेंस हो। 100% अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर वहां पर उस पोर्शन को सबसे पहले करें, उसके बाद में आप बाकी पोर्शन को करें। जो टाइम टेकन प्रोसेस है, जो पोर्शन है उसको आप सबसे बाद में करें। और इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा आपका तब होगा जब आपका रिवीजन होगा। रिवीजन के बाद में आप टेस्ट सीरीज निकालेंगे, मॉडल पेपर करेंगे और क्विज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कुछ। और जो तुक्के की परिभाषा है ये आपने आज देखी होगी और आप कुछ यहाँ से सीखे होंगे और आपको कुछ अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताना, देखें आपको ये सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।